गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी एक दोहा लिखा कि जो चेतन कहूं जड़ करई और जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते। चैतन्य को जड़ करने की और जड़ को चैतन्य करने की जो सामर्थ्य है वो केवल परमात्मा में है। और मनुष्य की योनि में आकर भारत भूमि में जन्म लेकर भी यदि भगवत भक्ति में, भगवान की कथा में, भगवान की कृपा में, भगवान के नाम रूप लीला और गुणों के चिंतन में हमारा मन नहीं रमता तो हम चैतन्य होते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि से जड़ ही है। और कोई जड़ वस्तु यदि वो भगवान की सेवा में है, अब यदि स्थूल रूप में देखा जाए तो भगवान ठाकुर जी के गर्भगृह में जो पात्र हैं, जो पार्षद हैं, ये हमारा भाव है कि हम कहते हैं भगवान के पार्षद हैं, नित्य सिद्ध पार्षद हैं, ये हमारा इतने पीढ़ी पुराने गरुड़ जी हैं, ये झालर है, ये शंख है। लेकिन ये सब यदि आप स्थूल दृष्टि से देखो तो जड़ है। लेकिन जैसे ही इनको भगवान की कृपा का, अब मनुष्य रूप में हम आए हैं, शंख को ब्राह्मण देवता उठा करके फूंक मारते हैं तो जड़ शंख चैतन्य हो जाता है, उसमें से ध्वनि प्रसारित होने लगती है। गरुड़ जी को उठा के हिलाते हैं, गरुड़ जी में से ध्वनि आने लगती, ठाकुर जी को भोग लगता है। तो परमात्मा की सेवा में रहने वाली जड़ वस्तु भी चैतन्य हो जाती है और जो भगवान की सेवा से विमुख हो जाता है वो चैतन्य होते हुए भी जड़ हो जाता है।